अब ये क्या शुरू हो गया? मैं तो घर में दूर रख रही थी, शाहनवाज ने इसे ऑफिस बुला लिया। सबसे पहले मैं इस पे चोरी का इल्जाम लगाऊंगी और उसके लिए मुझे शाहनवाज की कोई पर्सनल चीज, उसका रूम खुला छोड़ना होगा। और अब मैं कैसे मालूम करूं कि बॉस इससे क्या बातें कर रहे हैं? Come in. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठिए प्लीज। थैंक यू। जी मिस वाजिया, कल रात आप क्या कहना चाह रही थी और शाम को भी आप कुछ कहते कहते रुक गई थी? रोक दी गई थी। चलिए यूं कह लीजिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या वो आपसे प्यार करती हैं? चलिए आगे बढ़िए। चलें, आप ये बता दें कि क्या आप माजी में उनसे प्यार करते थे? लोगों के पर्सनल मामलात में झांकना अच्छी बात नहीं होती मिस वाजिया। सीधी सीधी बात कहिए, क्या हुआ था? वो सुबह सुबह आई थी ताकि आप लाजमी घर पे हों, मगर जिप्सी आंटी ने कह दिया कि आप ऑफिस चले गए जबकि आप घर पे ही थे। मगर जिप्सी ने ऐसा क्यों कहा? मुझे लगता है वो ऐसे ही करती रही हैं, क्योंकि मिस फरी ने उनसे घड़ी के बारे में भी पूछा था। घड़ी? शायद वो कोई आपके लिए रिस्ट वॉच लेकर आई थी और उन्होंने खुद ही आपके कमरे में साइड टेबल पे रखा भी था। अपना फ़ोन नंबर और मैसेज भी छोड़ा था। आपने देखा था? नहीं, मुझे कोई घड़ी या मैसेज नहीं मिला। क्योंकि वो जिप्सी ने गायब कर दिए थे। और मेरा अंदाज़ा है सर कि मिस फरी आपके लिए कई बार काफ़ी गिफ्ट ला चुकी हैं। मुझे याद है कि तानिया की डेथ के बाद जिप्सी ने मुझे कुछ ऐसे गिफ्ट दिए थे जो मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने इनके बारे में ना तो कभी जिप्सी को बताया था और ना तानिया को। मैं भी हैरान था कि जिप्सी हमेशा वही गिफ्ट क्यों देती है मुझे जो मुझे पसंद है। जैसा कि वो कल शाम वाले फूल। ओह यस। और उसके लिए भी जिप्सी कह बैठी थी कि मैं, और जैसे ही मेरे मुंह से नाम फरी निकला तो फौरन ही मैं अपनी बात बदल दी। आपको फरी का नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जिप्सी ने फरी का नंबर डिलीट भी कर दिया था और ब्लॉक पे, और अननोन नंबर्स पर आपसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ये सब तुम्हें कैसे पता? शाहनवाज सर, अभी कई ऐसी बातें हैं जो मुझे तो पता चल गई हैं, मगर आपको अभी तक पता नहीं चली। मसलन? ये तो मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप अपने और मेरे दरमियान दूरी कम कर देंगे। दूरी खत्म करने से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि आप अभी कह रहे थे ना कि पर्सनल मामलात में झांकने, या फिर रात में मैं आपके कमरे में आ गई थी। मिस फौजिया, मैंने आपको सहारा और अपने घर में रिहाइश आपकी सिर्फ एक बात पर एतमाद करके दिया है। कौन सी बात? कि आप एक शरीफ लड़की हैं और मेरे एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगी। पहली मुलाकात में आपकी एक बात मेरे दिल में घर कर गई थी। और वो क्या थी?
यही कि आप एक शरीफ लड़की हैं और नौकरी हासिल करने के लिए भूखी प्यासी सड़कों पे मारी मारी फिरती रही। यहां तक कि आपने जान देने की कोशिश की, लेकिन किसी मर्द के साथ दोस्ती करके खाना नहीं खाया। मैं वादा करती हूँ सर, मैं आपका एतबार कभी नहीं तोड़ूंगी। तो फिर मैं भी वादा करता हूँ कि आप इसी तरह बाकिरदार और इज्जत के दायरे में अपना फ्यूचर बनाना चाहती तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी मंजिल तक पहुंचने में आपका भरपूर साथ दूंगा। मैंने कैशियर को 30,000 रुपए का कह दिया, वो आपको देखेगा, काफी होगा। अगर तनात करे तो एक शरीफ औरत के लिए इतना ही सहारा काफ़ी होता है। थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं, बस आप मेरा एक काम कर दो, मुझे फरी के बारे में आपको जो कुछ पता है सब बता दें। अब आप फरी का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, बल्कि फरी क्या अब आप बॉल मेरी कोर्ट में डाल दीजिए। That's a spirit. I like it. अगर बगैर लालच के आप मेरी रुकावटों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आज से मैं भी आपके दुश्मनों के आगे खड़ी हूँ। अरे आप जा का नहीं है, बता के तो जाएं। मुझे कुछ मोहलत दीजिए सर प्लीज। ठीक है, दी मोहलत आपको, और कैशियर से कैश लेती हुई जाइए। थैंक यू सर। और हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। अभी आपके और मेरे दरमियान जो फरी के मामले में बात हुई है, काइंडली आप ये जिप्सी से शेयर मत कीजिएगा। मगर क्यों? मुझे पूछना तो पड़ेगा ना उससे। वो झूठ पे झूठ बोलती चली जाएगी, और मैंने आपसे मोहलत इसीलिए मांगी है ताकि जिप्सी का इसके पीछे जो भी मकसद है उसे मैं बेनकाब कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।